हेलो माय डियर स्टूडेंट, पोर्टर स्टडी पॉइंट एक बार आपका फिर से स्वागत करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं हूँ पोर्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना विचारे जब काम होगा कवि ने अच्छा परिणाम होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए सोरठा, बी मालिनी, सी दोहा, डी उपेंद्र वर्जा। ठीक है, तो इसकी पहचान होती है जिसके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 दीर्घ मात्राएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन राइट है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। कलम का मजदूर के लेखक कौन है? ए काका कालेकर, बी मदन गोपाल, सी शिवार शिवरानी देवी, डी भगवती प्रसाद सिंह। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मदन गोपाल। जी बिल्कुल ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है 11 वर्ष का समय इस रचना के लेखक कौन है? ए भगवान दास, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी जयशंकर प्रसाद। तो 11 वर्ष का समय इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, सी ऑप्शन राइट होगा, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ए अनुरागी, बी स्नेही, सी प्रियतम या फिर डी दुलारा। तो प्रेमी शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है वो दुलारा है। ठीक है, तो दुलारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। बच्चों का स्वाभाविक गुण क्या है? बताइए। ए गप्पे मारना, बी इधर उधर की हाँकना, सी किस्से बनाना या डी अनुभव बांटना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी अनुभव बांटना। ठीक है, तो बच्चे देखते ही होंगे आप अनुभव बांटते रहते हैं। 6 मिठास शब्द क्या है? मिठास क्या है? ए व्यक्तिवाचक है क्या, बी जातिवाचक है क्या, सी भाववाचक है क्या या फिर डी समूहवाचक है क्या? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं सी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि मिठास एक हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 9 बजने को 10 मिनट हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप बताना है तो ए 9 बजकर 10 मिनट हैं, बी 9 बजने में 10 मिनट हैं, सी 9 बजने तक 10 मिनट हैं, डी 9 बजने पर 10 मिनट हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 9 बजने में 10 मिनट हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है कौन सा है इनमें। ए आशा, बी कष्ट हुआ, सी क्षमा हुई, डी सेना आई। तो आशा हुई, कष्ट हुआ, तो बी ऑप्शन राइट हुआ ना। तो ऐसे पढ़ पढ़ के याद कर लेना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। ए यह एक गंभीर समस्या है, बी मुझे बड़ी भूख लगी है, सी मैंने राम से पूछा, डी वह घर गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी मुझे बहुत भूख लगी है। ये राइट ऑप्शन था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है मुझे बड़ी। बड़ी क्या होता है? बड़ी भूख लगी, तो ये गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है जिसमें कोई विकार न हो? वो शब्द बताना है। ए नारी, बी सर्दी, सी परंतु, डी मीठा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, परंतु। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है क्रिया का मूल रूप क्या है? बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ए धातु, बी कारक, सी क्रिया विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए धातु। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है चिड़िया का बहुवचन रूप है। ए चिड़िया, बी चिड़ियों, सी चिड़ियाएँ या डी चिड़िया। तो जो भी बच्चा डी ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा रहा है, क्योंकि चिड़िया ऐसे इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, दही खाया जाता है,
मसी हुई, सिरका खाया, सिरका पिया या खाया, ठीक है, और आसो हुआ। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन गलत है, इसका बी ऑप्शन राइट होगा, मसी। ठीक है, ध्यान रखना है। 14वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? ए राजस्थानी, बी बिहारी, सी पूर्वी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। बिल्कुल ठीक, राइट ऑप्शन होगा बिल्कुल इसका पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी आती है। 15वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा जाता है? बताइए जल्दी से, किसे कहा जाता है? कमेंट कर दो प्लीज। ए बांसवाड़ा, बी आरा भोजपुर, सी बनारस, या फिर डी मगध। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, बनारस। ठीक है, बनारस को ही कोशिका कहा जाता है बोली को। ठीक है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए झांसी में, बी कानपुर, सी मेरठ, डी अलीगढ़। बताइए कहाँ बोली जाती है? बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन राइट है, मेरठ। 17वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? बताइए, कमेंट करो जल्दी। ए वर्ष 1970, बी वर्ष 1972, सी वर्ष 1973, डी वर्ष 1975। बताइए, बिल्कुल ठीक, डी ऑप्शन राइट है, वर्ष 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, स्वर किसका भेद है? स्वर बताना है। ए संधि का, बी समास का, सी वर्ण का, या फिर डी लिंग का। बताइए, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, वर्ण का। ठीक है, याद रख लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध नहीं बताना है कौन सा नहीं है। तो ए व्यंग बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, बी अंगुल भी ऐसे ठीक लिखा जाता है, सी उपर्युक्त भी बिल्कुल ठीक, आध्यात्म बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, आध्यात्म गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? बताइए। ए अतएव, बी रजनीश, सी तमोगुण, डी सदाचार। देखो, अतएव विसर्ग संधि है, तमोगुण भी विसर्ग है, और सदाचार व्यंजन संधि है, और ये जो रजनीश है ये स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है, रजनी प्लस ईस बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, शायद में भी क्या वाक्य है? ठीक है, शायद में भी वाक्य। ए संदेहवाचक है क्या? बी संकेतवाचक है क्या? सी इच्छावाचक है क्या? या डी विधानवाचक है? बताइए, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संदेहवाचक। शायद वह आया होगा, तो संदेह हो रहा है इसलिए संदेहवाचक है। ठीक है, शायद वह गया होगा, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, गागर में सागर भरना। ए थोड़े में बहुत कुछ कहना, बी गायब कर देना, सी बहुत लज्जित होना, या फिर डी कड़ा दंड देना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। तो गागर में सागर भरने वाले कवि हैं बिहारी। ठीक है, याद रख लेना है, बिहारी हैं। 23वां क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है? बताइए। ए ऑप्शन है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बी ऑप्शन है, भूरे दिन हमेशा नहीं रहते, सी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, या फिर डी लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। बताइए, बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन राइट है। जो बच्चा सी लगा रहा है बिल्कुल ठीक है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन छंद से लिया है। ए गति, बी यति, सी तुक, या डी गण। बताइए, तो छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं, ध्यान रखना है। 25वां क्वेश्चन है,
गणों की सही संख्या है। ठीक है, गणों की संख्या बतानी है। यगण मगण तगण जो ए 6, बी 8, सी 10। तो गणों की सही संख्या 8 है। बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, याद रख लेना है। यगण मगण तगण सगण जो होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उपरोक्त पंक्तियों में छंद है। ठीक है, तो छंद बताना है। ए सोठा, बी दोहा, सी चौपाई, डी बरबे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी दोहा, क्योंकि दोहे में प्रत्येक चरण में 13-11 मात्राएं होती हैं। गिन लेते हैं। पहले में देखो आर से स्टार्ट करते हैं, रे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और पीछे देखो 11 है इसमें। ठीक है, गिन लेना। तो राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से याद कर लेना है इसको। इसमें 13-11 मात्राएं होती हैं दोहे में। ठीक है, बिन पानी सब सून में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जनतंत्र के लिए क्या लाभकारी हो सकते हैं? धनवान व्यक्ति, बी उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, सी शक्तिशाली सिपाही या फिर डी निष्ठावान श्रमिक। बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन राइट है, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? ठीक है, ए कार्य की आर्थिक समझ, बी जागरूकता, सी अनुशासन या फिर डी तत्परता। बताइए। बिल्कुल ठीक, डी इसका राइट ऑप्शन होगा, तत्परता। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादान है तत्परता। इंद्रवती किसकी रचना है ये बताना है। ए नूर मोहम्मद की, बी शेख नबी की, सी कासिम शाह की या फिर टी उस्मान की। तो इसका ए ऑप्शन राइट है, नूर मोहम्मद की। इंद्रावती नूर मोहम्मद की लिखी हुई पुस्तक है। 30वां क्वेश्चन है खुमान रासो किसकी रचना है? ए नरपति नाहला की, बी दलपति विजय की, सी दामोदर शर्मा की या फिर डी मधुकर की। तो बी ऑप्शन राइट है, दलपति विजय की। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। 31वां क्वेश्चन है हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? ए 3, बी 2, सी 4 या फिर डी 5। तो हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं। ठीक है, याद रखना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कितने कारक हैं? कारक बताने हैं। तो ए 10, बी 9, सी 7 या डी 8। कमेंट करो जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी नीचे कमेंट करो। तो हिंदी में कितने कारक हैं? 8 कारक हैं। ठीक है, याद कर लेना है। 33वां क्वेश्चन है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के कितने भेद हैं ये बताने हैं। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, ये याद रख लेना है। और कौन कौन से होते हैं? एक अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक सकर्मक जब पढ़ाऊंगा बता दूंगा, इसलिए इसको याद रख लेना। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। खुंटी शब्द का बहुवचन क्या है? ए खुंटियाँ, बी खुटिया, सी खुटियो या डी खुंटियाँ। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, जिसमें जो कि तू लिखा हुआ है लेकिन बाद में यहाँ लगा होगा, यहाँ। ठीक है, खुंटियाँ। तो ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कई कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ए कढ़ी, बी चील, सी संतान, डी मेहमान। कढ़ी बनाई, चील आई, संतान हुई, मेहमान आया। तो इसका डी ऑप्शन राइट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो मेरे दोस्तों। ठीक है, चील भी आ गई लो। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है तो पुल्लिंग बताना है। तो पुल्लिंग कौन सा है? संतान हुई, बी सवारी आई, सी बुलबुल गई, डी
भेड़िया आया। तो पता चल गया क्या हुआ, इस तरह से पढ़ पढ़ के देख लो, पता चल जाएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो भेड़िया आया। तो 36वें का डी ऑप्शन राइट होगा। जिस भाई को पता है प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। कमेंट तो कर ही दिया करो कम से कम, और भी कुछ नहीं करते तो शेयर वेयर भी कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देगा वो पढ़ता होगा ज़रूर, ठीक है। कमेंट करो जल्दी जिसको पता है, बताइए। बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन राइट है इसका, अधिक प्रिय होना। और बहुत से बच्चे तो इसका कष्ट होना ही लगा रहे होंगे सी ऑप्शन, लेकिन इसका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है। ए पचाना, बी खो जाना, सी हजम करना, या फिर डी समझ में आना। तो कहते नहीं देते कि समझ में नहीं आ रहा, गले के नीचे उतरना समझ में आना, ठीक है, याद रख लेना समझ में आना। 39 क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा मुहावरे का अर्थ है। जहाँ पे अंधेर नगरी होगी चौपट राजा होगा, क्या होगा। ए कटु वचन सत्य होने पर, बी अन्याय का बोला बाला, सी अपने किए का फल भोगना, या डी दोनों साथियों में एक से अवगुण। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, अन्याय का बोला बाला। जहाँ पर अन्याय ना हो अंधेर नगरी होगी, और चौपट होगा वहाँ का राजा, अन्याय का बोला बाला हो गया, ठीक है। अच्छे से ध्यान से रख लेना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, एक अनार 100 बीमार मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। ए एक ही वस्तु के अनेक आकांक्षी, बी अचानक विपत्ति आ जाना, सी जैसा व्यक्ति वैसी अवभगत, या फिर डी न जाने भविष्य में क्या होगा। दोस्तों रात के 2 बजे हैं जब जाके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कर दिया करो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एक ही वस्तु के अनेक आकांक्षी, ठीक है। दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक तो कर दिया करो, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। तो मेरे भाइयों और बहनों प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो मेरे दोस्तों, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ठीक है। बटन तो दबाई दो घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, फूले का सकल में ही छाई तनु वर्षा ऋतु पर कट बुढ़ाई, ठीक है। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है, ठीक है। अलंकार ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, या फिर डी श्लेष। तो बी ऑप्शन राइट होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, बिल्कुल ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, ठीक है। में अलंकार है बताना है। तो जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। न श्लेष होगा न यमक या अन्वयक्ति, इसका ए ऑप्शन राइट होगा, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पे एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, सॉरी सी ऑप्शन राइट होगा, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर यमक अलंकार होगा, ठीक है। जैसे कि ये तरणि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है, इसका इसमें होगा जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो ए ऑप्शन राइट होगा इसका, ठीक है। यमक नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इसका ए होगा। जहाँ पर एक ही वर्ण की, जैसे कि तय, पहले शब्द में तय, दूसरे शब्द में तय, तीसरे में भी तय, चौथे में भी तय, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। वो पहले वाले में गलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, ठीक है। सरिस जहाँ पर तुलना हो जाए, ठीक है, सरिस हो जाए, सा सी इस तरह के कोई वर्ड मिल जाए देखने को, वहाँ पर तुलना मतलब उपमा, तुलना उपमा, तुलना उपमा। तो डी ऑप्शन राइट होगा, उपमा। ना उत्प्रेक्ष होगा, ना रूपक होगा, ना यमक होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। सरिस सा तुलना कह देंगे। 45 कलम का सिपाही रचना के लेखक कौन है, ठीक है। कलम का सिपाही ए शांति जोशी, बी विष्णु प्रभाकर, सी अमृत राय, या फिर डी रतनलाल बंसाल। बताओ। तो कलम का सिपाही रचना के लेखक अमृत राय हैं, ठीक है। अमृत राय याद रख लेना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन है,
धुंध भरी सुर्खी रचना के लेखक कौन है? ए गोविंद मिश्र, बी नासिरा शर्मा, सी कृष्णा सोबती या फिर डी प्रभाकर माचवे। बताइए। तो धुंध भरी सुर्खी गोविंद मिश्र की एक रचना है। ठीक है, याद कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां। करमवीर पत्रिका के संपादक कौन है? ए प्रेमचंद, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी निराला या फिर डी बाबू गुलाब राय। बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी माखनलाल चतुर्वेदी। करमवीर पत्रिका के संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। 48वां क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद का उपनाम क्या है? ठीक है, उपनाम बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद का उपनाम धनपत राय है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो मुंशी, तो सी ऑप्शन राइट होगा, धनपत राय। ठीक है, किशोरी लाल नहीं होगा, हेमंत कुमार, मुंशी, ये सब गलत है। धनपत राय इधर राइट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद का उपनाम धनपत राय है, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? ए शांति प्रिया द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डी देवराज। बताइए। तो छायावाद का पतन के पुस्तक के लेखक देवराज हैं, याद कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन, बढ़िया। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 50वां। तुलसीदास के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी हनुमत शास्त्री, सी नरहयानंद, डी केशव दास। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन राइट है, नरहयानंद। तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहयानंद। ठीक है, बहुत बढ़िया।